एक राजा था। एक जंगल में नित्य शौच करने के बाद बबल के वृक्ष पर बचे हुए जल का डालना शुरू कर दिया। राजा को ऐसा करते काफी समय बीत गया। उस बबूल पर एक शैतान निवास करता था। वह जल के डालने से ही एक दिन राजा के सामने प्रकट हो गया और बोला, राजा साहब, मैं आप पर प्रसन्न हूँ। अब हमें आप कोई काम बतावें। मैं उस काम को करूँगा। काम खत्म हो जाने के बाद मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। ऐसा सुनकर राजा चौंक गया और हाथ में तलवार लेकर उस पर वार कर दिया। परंतु वह शैतान सूक्ष्म शरीर वाला स्थूल शरीर सा प्रतीत हो रहा था। उ- उस पर उस तलवार का कोई असर नहीं हुआ। वह राजा के पीछे हो गया। तब राजा ने उसे बहुत से काम करने को बता दिया। वह उन्हें करके राजा के पास आ गया। वह वर्षों के काम को पल में ही कर देता। राजा घबरा गया और दरबार से निकलकर दौड़ने लगा। शैतान राजा के पीछे हो लिए। राजा दौड़ते दौड़ते जंगल में पहुंचा, जहां एक महात्मा का आश्रम था। वहां जाकर उनके चरणों में गिर गया। महात्मा ने पूछा, क्या बात है राजन? राजा ने सारा हाल कह सुनाया। तब तक शैतान दिखाई पड़ा। महात्मा ने बताया कि इससे कहो कि 100 मीटर लंबा बॉस ले आए और लाकर राज दरबार में गड़वाकर उससे कहो कि इस पर चढ़ो उतरो। राजा ने ऐसा ही किया। शैतान 24 घंटे तक बराबर चढ़ा उतरा। अंत में शिथिल होकर गिर गया और राजा से हाथ जोड़कर बंधन से मुक्त होने की विनती की। यह शैतान मन है, प्राणरवास है। जीव रूपी राजा बुद्धि रूपी महात्मा का सहारा लेकर इसका प्राण में लगाकर निरोध करो। इस सूत्र में मन के निरोध की ही बात कही गई है।